अगर आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग नहीं एंजॉय करते तो आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप लॉन्ग टर्म फंडेड नहीं रहोगे। ये बात स्टार्टिंग में तो अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन यही रियलिटी है। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां आप मार्केट से तो लड़ते ही हो, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा खुद से भी, अपने इमोशंस। और फिर आते हैं प्रॉप फर्म ट्रेडिंग रूल्स, लिमिट्स, माइंड लिमिट्स। और जो चीज आपको पसंद ही नहीं, आप रोज रोज उसके साथ कैसे लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे। बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉप फर्म ट्रेडिंग को एक चीज के लिए स्टार्ट करते हैं, पैसा, बिगर कैपिटल, बिगर पे आउट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सब बिल्कुल वैलिड रीजंस है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था पैसा एक रीजन था, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पैसा एक लौता रीजन होता है। जब सिर्फ पैसा एक लौता फोकस होता है तब हर लॉस पर्सन लगती है, हर ड्रॉडाउन पेनफुल होता है, और जो सारे रूल्स है प्रॉप फर्म ट्रेडिंग के ऑब्स्टेकल्स लगते हैं। और जब आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग रूल्स को एज अ फ्रेंड की तरह नहीं बल्कि ऑब्स्टेकल की तरह देखते हो तो आप मेरे को लॉजिकली बताइए, आप सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं होगे। सोचो, अगर आपको सुबह उठ के ही चार्ट्स देखने पड़ते हैं और आपको पसंद ही नहीं है, अगर आपको डेली ड्रॉडाउन देखना एंग्जाइटी फील कराता है, अगर आपको अपनी रिस्क कैलकुलेशन बोरिंग लगती है, अगर जर्नल लिखना सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी लगती है, तो फिर जब एक लूजिंग वीक आएगा आप शॉर्टकट्स, मेरी बात मान लीजिए, लिख लीजिए, आप लोगे। आप सोचोगे चलो छोड़ो, मैं एक ज्यादा ट्रेड ले लूंगा, मैं ज्यादा रिस्क बढ़ा दूंगा, मेरा लॉस तो रिकवर हो जाएगा। उसका ऑपोजिट होगा भाई। अगर आप ऐसा सोचने लगोगे तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा, यहां मैं आपको गारंटी देता हूं। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडिंग से फंडामेंटली अलग होती है। रिटेल अकाउंट में आप गलती करके सीख सकते हो। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में अगर आपने एक बड़ी गलती करती तो आपको सीखने का मौका क्या मिलेगा? आपका अकाउंट ही बंद हो जाएगा। इसीलिए इस गेम में सिर्फ स्ट्रेटेजी काम करती है। अगर आपने एक इमोशनल अटैचमेंट लगाना ही है तो प्रोसेस पे लगाओ। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो तो आप रूल्स को एज ए एनिमी की तरह, दुश्मन की तरह नहीं देखोगे, आप उसको एज अ सेफ्टी नेट देखोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडर्स संडे नाइट का वेट करते हैं, और ये बात और भी ज्यादा सच हो जाती है प्रॉप फर्म ट्रेडर्स के लिए। पूरा वीकेंड मार्केट बंद रहती है और उस टाइम पर आप क्या करते हो? आप जर्नल करते हो, मेंटली रेडी होते हो, अपने मिस्टेक्स लिखते हो और अपने ट्रेड्स रिव्यू करते हो। अगर आप वो ट्रेडर हो जो संडे इवनिंग का इंतजार कर रहा है तो आपका माइंड सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर आपको संडे इवनिंग एंग्जाइटी दे रही है और आप एडमिट करो या ना करो, आप ये चाह रहे हो कि मार्केट थोड़ा और लेट खुले, तो आपका माइंडसेट रेडी अभी नहीं है। इसका सीधा मतलब होता है कि अभी आपने ट्रेडिंग को मास्टर नहीं किया, आप एंजॉय फुली तरीके से नहीं कर रहे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉप फर्म ट्रेडिंग को साइड क्यों रखो अभी। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में एक बहुत अंडररेटेड चीज है पर्सनैलिटी फिट। हर ट्रेडिंग स्टाइल हर इंसान के लिए नहीं होती, ये तो लॉजिकल भी है। अगर आप नेचुरली इंपेशेंट हो लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग को चूज कर रहे हो क्योंकि लोग कहते हैं वो तो सेफ नेट है, मेरी बात मान लीजिए, आप बोर होगे तो फिर आपके रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। क्या होगा? आप लॉस में चले जाओगे। और रिवर्स सिनेरियो, अगर आप पेशेंट हो लेकिन आप स्काल्प ट्रेडिंग को चूज कर रहे हो क्योंकि आपने चैलेंज को फास्ट क्लियर करना है, तो मेरी बात मान लीजिए, यहां भी आप गलतियां करोगे और आपका चैलेंज फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस में आ जाओगे। दोनों ही केस में ट्रेडिंग एंजॉयबल नहीं रहेगी। जब ट्रेडिंग एंजॉयबल नहीं होती तब आप इनकंसिस्टेंट बन जाओगे। कभी ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो, कभी कम ट्रेड्स ले रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? कभी रूल्स फॉलो, कभी तोड़ दिए। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है धीरे धीरे अकाउंट का डेथ होना। इसलिए सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी है जो आपकी रूटीन से अलाइन होती है, आपके माइंडसेट के साथ, आपके कैरेक्टर के साथ। अब बात करते हैं लूजिंग स्ट्रिक्स की, जो ट्रेडिंग का, प्रॉप फर्म ट्रेडिंग का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन ट्रेडर क्यों ना हो, कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आपका एक लॉस मंथ, एक लॉस वीक आएगा ही आएगा। ये ट्रेडिंग का रूल है। कभी कभी मार्केट आपके सिस्टम के फेवर में नहीं होती। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में इस फेज का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसा कमाओ, इस फेज का मतलब होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ जॉब की तरह ट्रीट करते हो तो आप इस फेज को एज अ फ्रस्ट्रेशन की तरह नहीं देखोगे बल्कि एज एन रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एंजॉय नहीं करते तो ड्रॉ डाउन के टाइम पर आप इमोशनल हो जाओगे। आप रिवेंज ट्रेड्स लेते हो, अपना रिस्क बढ़ाते हो और कंसिस्टेंसी रूल्स ब्रेक करते हो, और फिर जो ड्रॉ डाउन मैनेजेबल था आप उसको फुल्ली कन्वर्ट कर देते हो अकाउंट लॉस में। और फिर तभी बहुत लोग बोलते हैं कि प्रॉप फर्म ट्रेडिंग एक स्कैम है, अनफेयर है।
सच ये होता है कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप एक प्रॉप फर्म ट्रेडिंग का इक्विटी कर्व देखते हो और उसमें हाई स्पाइक्स और लो स्पाइक्स होते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो इमोशनल ट्रेडिंग करता है और वो आगे जाके वो अकाउंट को लूज करेगा क्योंकि वो मेंटली नहीं स्टेबल है। और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि लॉन्ग टर्म में वो अकाउंट को फेल कर देगा। एक हेल्दी प्रॉप फर्म ट्रेडिंग का कर्व बोरिंग होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और स्मॉल ड्रॉडाउन्स होते हैं। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग का गोल एक्साइटमेंट नहीं होता, लॉन्जिविटी होता है। अब सोचो, सुबह अलार्म बजता है और आप बेड से नहीं उतरना चाहते, फिर आप स्नूज बटन दबाना चाहते हो। ये अक्सर तब होता है जब आपको पता होता है कि आप वो करने जा रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं, लाइक मोस्ट ऑफ द मैन, अपना खुद का वर्क। लेकिन जब आप अपनी जॉब को एंजॉय करते हो, अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय करते हो, तो आप खुद ही उठ जाते हो। आप चार्ट्स देखते हो, अपना बायस मार्क करते हो, रूल्स रिव्यू करते हो बिना किसी फोर्स के, और लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर ग्रो करता है जो काम को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझता है। मैंने काफी प्रॉप फर्म ट्रेडर्स देखे हुए हैं, जिसमें मैं भी आता हूं, जो सिर्फ पे आउट्स के पीछे नहीं भागते। वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं प्रोसेस के साथ। वो डेली रिस्क, मैक्स ड्रॉडाउन और कंसिस्टेंसी रूल्स को एज अ रेस्ट्रिक्शन की तरह नहीं समझते बल्कि एज एन हेल्प, और इसी फ्रेमवर्क के अंदर वो ग्रोथ करते हैं। रियल प्रॉप फर्म ट्रेडर शॉर्ट टर्म P&L मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नहीं फोकस करते। अगर एक ही वीक लॉस में गया वो पैनिक नहीं करते, और अगर एक वीक बहुत ज्यादा प्रॉफिट में गया वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो बिगर पिक्चर देखते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। वो जानते हैं कि असली कंपाउंडिंग का मैजिक आता है टाइम के साथ, और जितना पहले आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हो उतना ही आपके लिए इजी होगा आगे जाके इन ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा लोग प्रॉप फर्म ट्रेडिंग को एज अ गेम समझते हैं। अगर प्रॉप फर्म क्लियर हो गया तो इस टाइम टिक, नहीं तो हम जाएंगे नेक्स्ट में। यार ये लॉन्ग टर्म माइंडसेट में नहीं चलेगा। प्रॉप फर्म ट्रेडिंग को एज अ करियर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ता है, एज अ बिजनेस की तरह। करियर का मतलब होता है रूटीन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रूल्स, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करते हो। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग बोरिंग लगती है, ओवरवेलमिंग लगती है और या स्ट्रेसफुल लगती है, तो पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या आपकी प्रॉब्लम ट्रेडिंग में है या आपके अप्रोच में? शायद आप गलत ट्रेडिंग स्टाइल यूज कर रहे हो, और शायद सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो पैसे के लिए। शायद आप रूल्स को समझ नहीं रहे हो, उनसे लड़ रहे हो। जब आप अपनी ट्रेडिंग को अपनी पर्सनैलिटी से अलाइन करते हो, मैच करते हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं होगी बल्कि एक रूटीन होगी। अगर आपने ये सब बात मान ली जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो मेरी ये गारंटी है आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। हैप्पी ट्रेडिंग।